तैयारियां करने का वादा और दावा किया जा रहा है। उस बीच में ये तस्वीरें भी आपने देखी जहां दूसरे राज्यों से फसल आ रही है। इस बीच में आप विधायक कुलतार सिंह संधवा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए जरा। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਫਸਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਣਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। किसानों की फसल जहां बिकने के लिए तैयार हो चुकी है और मंडियों में लाया जाएगा। 10 अप्रैल से खरीद शुरू होगी और ऐसे में तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां दूसरे राज्यों से एक तरफ से फसल लाई जा रही है, वहीं मंडियों में तमाम तैयारियों का वादा किया जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी करने की कोशिश की जा रही है, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इस बीच में किसानों में रोष देखने को मिला। जहां दूसरे राज्यों से फसल आ रही है उसको लेकर पंजाब के किसानों ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर अगर दूसरे राज्यों की फसल को खरीदा जाए तो पंजाब के किसान कहां जाएंगे? तो रोपड़ में उत्तर प्रदेश से गेहूं की फसल आई है और वहीं भटिंडा में राजस्थान से फसल लाई गई। तो ये दो तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की हमने दिखाई जहां पर किसानों में खासा रोष है इस चीज को लेकर कि दूसरे राज्यों के किसान अगर यहां पर फसल लेकर आएंगे तो पंजाब के किसान आखिर अपनी फसल को लेकर कहां जाएंगे। और आपको बता दें कि 10 अप्रैल से फसल की खरीद शुरू होनी है। ऐसे में तमाम तैयारियां मंडियों में की जा रही हैं ताकि किसी तरह की परेशानी किसानों को न आए और कोरोना काल में ताकि तमाम नियमों का पालन हो सके, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि इस दौरान जहां कोरोना के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं और इस बीच में जब किसान मंडी में पहुंचेंगे तो संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है और इसीलिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए मंडियों में तमाम प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा और उल्लंघना करने पर कार्रवाई करने की बात भी लगातार प्रशासन की तरफ से कही गई है। ऐसे में किसानों के साथ साथ प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी कि इस कोरोना काल में वो किस तरीके से फसल की खरीद की इस पूरी कार्यप्रणाली को पूरा कर पाते हैं जहां पर किसी तरह की चूक ना हो, ना किसानों को परेशानी हो और ना ही कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन हो। ये दो बड़ी चीजें रहेंगी जिसका ध्यान प्रशासन और किसानों दोनों को ही रखना होगा क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से किसान जो है मंडी पहुंचेंगे तो संक्रमण का खतरा और ना बढ़े, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं।